नमस्कार दोस्तों, गाइड एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आज का जो ये सेशन है ये भारतीय संविधान का है। जो भारत का संवैधानिक इतिहास है उसके बारे में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को आज ऑब्जेक्टिव माध्यम से हल करेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में काफ़ी जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें पूछे गए प्रश्न हैं, जो कई बार पूछे गए हैं। वही हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। कह रहा महात्मा गांधी और जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनके दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, उसे कहा जाता है पूना पैक्ट। तो उसमें क्या प्रावधान थे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। भारत के लिए डोमिनियन स्थित बनाए जाने का। ऑप्शन बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और ऑप्शन सी है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और ऑप्शन डी है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन लास्ट वाला होगा। और इसके व्याख्या भी दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जो कूट हैं इसको मिलान करना है और बताना है कौन किसका है। सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन और पूर्ण स्वराज का संकल्प। और इधर 1, 2, 3 ऑप्शन दिए हैं उसी के, तो मिलान करिए कौन सा सही है कि सूरत विभाजन कब हुआ। तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग। सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ। फिर सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो है ये कब हुआ? ये हुआ 1932 में। तो पहला का 4, दूसरा का 3। फिर देखिए जो सर्वदलीय सम्मेलन है ये कब हुआ? 1928 में। तो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? ऑप्शन बी। इसके व्याख्या दिए हुए देख लीजिए। और पूर्ण स्वराज का संकल्प है जो 1929। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? 4 ऑप्शन है। चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो किसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? 1861 का अधिनियम जो था उसी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ये भी काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, इसको आप लोग मिलान करिए। चार ऑप्शन इसके हैं, चारों को मिलान करना है। ऊपर सूची दिए हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसा कि अगस्त घोषणा है, अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त संकल्प है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। मिलान करिए। तो जैसा कि अगस्त घोषणा है वो किससे संबंधित है? अगस्त प्रस्ताव किससे संबंधित है? आप सूची 2 में उसे ही मिलान करिए। तो अगस्त प्रस्ताव किससे है? लॉर्ड मांटेगू। पहला का 2 जो कि ऑप्शन ए में ही मिल रहा है, तो एक ही मिलने पे मिल गया हम लोग को। चलिए नीचे इसकी व्याख्या दी हुई है और आप लोग भी प्रश्न को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न आप लोग के सही हैं। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 4 ऑप्शन है। 1773, 1701 और 1771, 1785, 1793। तो कब पारित किया गया? 1773। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 4 ऑप्शन है।
तो कौन से एक्ट के द्वारा? 1786 का जो एक्ट था उसी के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। कब किया गया? 4 ऑप्शन है, तो कब किया गया? 1877 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, सामग्री लिखा हुआ है। विक्टोरिया ने 1858 का जो घोषणा पत्र है उसी के बारे में दिया हुआ है और 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा सही है? भारत जो 1858 की घोषणा में किससे संबंधित था? देशी रजवाड़ों से संबंधित था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, जो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। प्रश्न नंबर 10 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? कह रहा कब पारित किया गया था? तो 1909 में पारित किया गया था। ये इसका व्याख्या है, आप लोग देख लीजिए। इसकी व्याख्या दिया हुआ है, वहाँ पे भी व्याख्या है, इसमें देखिए सब मिलान किया हुआ है। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। अगला प्रश्न नंबर 11 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक जो मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है। तो कब लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, 1909 में। कह रहा है 1909 के इंडियन काउंसिल जो है एक्ट में किस बात की व्यवस्था जो है की गई थी? तो किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसमें किया गया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। प्रश्न नंबर 13 है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। इसमें कह रहा क्या था जो सुधार आया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड का? तो क्या था इसमें? प्रांतों में दोहरा शासन। अगला प्रश्न है 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, तो इसके अध्यक्ष नहीं थे, पूछ रहा है। इसमें 3 मंत्री थे और दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है कि कौन इसके सदस्य नहीं थे। तो इस 3 सदस्य से एक इनमें से नहीं थे, तो कौन नहीं थे? पहला ऑप्शन है लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये तीनों ही सदस्य लॉर्ड एमरी नहीं थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसमें कह रहा है जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसके विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? कह रहा है जब भारत का संविधान लागू होने तक जो स्वतंत्रता के पश्चात शासन था तो ये किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो किसके अंतर्गत चलाया गया था? 1935 जो भारत सरकार अधिनियम था उसी के अनुसार। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना है निम्न में के नाम से जानी गई। कह रहा है जो योजना था उस किसके नाम से जानी गई?
तो किस नाम से जाना गया था? माउंटबेटन योजना। इसमें पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन है। माल्य मिंटो सुधार, और कह रहा है माल्य मिंटो सुधार जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है। फिर कह रहा भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, और साइमन कमीशन भारत विभाजन। तो कह रहा है इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। 3 सम्मिलित है, 1 सम्मिलित नहीं है, उसे आपको बताना है। तो ऊपर के तीनों सम्मिलित हैं और साइमन कमीशन जो है ये भारत विभाजन से नहीं था। प्रश्न नंबर 19 है। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसमें क्या प्रावधान था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या प्रावधान था? तो बताइए। ऑप्शन दिख रहे हैं आप लोग को। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 किससे था? प्रांतों में द्वैध शासन था। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। यहाँ पे देख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया था? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब तो कब शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और इसकी भी व्याख्या देख लीजिए। इसमें मिलान किया हुआ है सभी। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 आ गया सामने, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बताइए कौन सा सही है इसमें। कह रहा है किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1935 जो भारत शासन अधिनियम था। प्रश्न नंबर 22 है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। तो कह रहा है कब किया गया? तो किया गया 1935। प्रश्न नंबर 23 है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? तो कौन था प्रमुख विशेषता किस अधिनियम का? 4 ऑप्शन है, बताइए। तो कौन था? 1935। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? 4 अधिनियम है, देखिए किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1958 था, उसके द्वारा। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो कौन था? हरिजन के लिए आरक्षण। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। तो हम लोग सूरत विभाजन 1907। अगला प्रश्न है, ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 1861 का अधिनियम था, उसी के द्वारा। प्रश्न नंबर 28 है। इसे भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो इसमें क्या है? अगस्त घोषणा लॉर्ड माउंटेगू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो कब पारित किया गया? 1773। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो कौन सा एक्ट था? 1786 का अमेंडमेंट था जो एक्ट था उसी के। तो इसका भी देख लेते हैं हम लोग। ये मिलान जो है देख लीजिए आप, अपना जो आपने टिक किया है अपने नोटबुक पे उसको भी मिलान करिए कितने सही हैं प्रश्न। तो चलिए, आज का भारत का संवैधानिक इतिहास जो था ये 30 प्रश्न थे इसके। तो हम लोग इसको हल कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, हम आज इतना ही। कल जो संविधान सभा है उसके बारे में प्रश्न करेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।